हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को आज एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाऊंगे और इसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब जैसे कि उसके बारे में क्या बताएंगे, जो भी बता देते हैं आपको कि उनका कैपिटल क्या है, उनकी मुद्रा क्या है और उनसे जो रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन जो बनेंगे, जो एग्ज़ाम में आने लायक होंगे, हम उनको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए एशिया महाद्वीप जो है ना, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इससे ये बोला गया है कि इसे सभ्यता का पालन कहा जाता है क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये जो है हांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ है। मतलब ये सारा का सारा जो विकास हुआ है वो एशिया महाद्वीप में हुआ है। अब देखिए एक बात और कि आखिर सभ्यता बोलते हैं किसको, तो सभ्यता हम उसको बोलते हैं जो एक टाइप के लोगों से मिलकर बना होता है, वो सभ्यता कहलाता है। अब देखिए एक टाइप के लोग क्या होता है, हम एक टाइप के लोग बोल रहे हैं भाई, जाति नहीं बोल रहे हैं लोग, क्योंकि जात तो लोगों ने बनाया है ना। ऐसे रियल में जात होता नहीं है, उसको लोग अपने स्वार्थवश बना दिया गया है। तो इंसान की कोई भी जाति नहीं होती, इंसान को सिर्फ एक जाति होती, वो तो इंसान कि। तो हम बोल रहे हैं कि एक टाइप के लोग क्या होता है, जैसे कि देखिए हम बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग नहीं, जैसे अफ्रीका में तुम चले जाओगे तो अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो अलग तरह के होते हैं और इंडिया के जो लोग होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। क्योंकि तुम लोग देखा होगा कि अफ्रीका के लोगों का जो चेहरा है वो थोड़ा इंडिया के लोगों के चेहरा से क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, और इंडिया के लोगों का जो चेहरा है वो अफ्रीका के लोगों के चेहरा से डिफरेंस होता है, या इंडिया के लोगों का जो चेहरा है वो आपके अमेरिका के चेहरा से अलग होता है, और अमेरिका के लोगों का जो चेहरा है वो इंडिया के लोगों के चेहरा से अलग होता है। तो ये जो हुआ वो आपको सभ्यता हुआ, क्योंकि अब देखिए अब जा कर के लोग बस जाना अलग बात है कि इंडिया के लोग जा कर के अमेरिका में बस गया और अमेरिका के लोग आकर के इंडिया में बस गया, तो ये बसना अलग है भाई। तो बसने वाले को हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सभी जगह का जो है वो जलवायु अलग तरह के होता है। तो हम लोगों का जो चेहरा डिपेंड करता है वो मेन रूप से जलवायु पर निर्भर करता है कि कौन सी देश की जलवायु कैसी है, उसी के हिसाब से एक चेहरा जो है वो डिफाइन होता है। तो यही होता है सभ्यता बोल दिए कि एक टाइप के लोगों से जो मिलकर बना होता है मेरे दोस्त, उसी को हम सभ्यता बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए ऐसे बोला जाता है कि सबसे जो प्राचीन सभ्यता होता है वो कौन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता होता है, उसके बाद मिस्र आता है और फिर हांगो नदी की सभ्यता। ये सारे के सारे क्या हैं, तो प्राचीन है। ओके, यहाँ 3 प्रायद्वीपीय अरब, दक्कन, इंडोचीन का प्रायद्वीप है। बिल्कुल, एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेशस पर्वत अलग करती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ सकता है मेरे भाई कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करती है, तो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, ये दोनों जो है वो अलग करती है। बिल्कुल। अब सेकंड पढ़ना है आपको क्या, प्रमुख स्थलवध या भू आविष्टित देश, ये क्या होता है जो बोल रहे हैं। प्रमुख स्थलवध के मतलब होता है ना कि वो ये चारों तरह से जो है वो स्थल से क्या हो कि घेरा हो, मतलब कि जो जमीन हो ना दोस्त उसी से घेरा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थलवध बोलते हैं। जैसे कि देखिए स्थलवध देश में कौन हो जाएगा जो बोल रहे हैं आपको, मतलब कि इसके आसपास जो है वो समुद्र टच नहीं करेगा दोस्त,
समुद्र टच नहीं करेगा, इसके आसपास जो भी रहेगा वो कोई देश ही रहेगा, तो उसी को हम बोलते हैं स्थलबद्ध देश, या तो इसी को हम क्या चीज़ बोलते हैं, लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि चारों तरफ से क्या होता है, लॉक होता है। तो उस देश, तो देखिए इसमें जो है वो पहला आता कजाकिस्तान आता है, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है किर्गिज़स्तान, चौथा है तजाकिस्तान, और पाँचवा जो है वो उज्बेकिस्तान आता है, फिर अफगानिस्तान आता है, फिर मंगोलिया आता है, फिर नेपाल आता है, फिर भूटान होता है, फिर लाओस आता है। ये सारे के सारे जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो आपको बारे में बोला गया है, वो है डियोगो गार्सिया। डियोगो गार्सिया का मतलब क्या होता है, ये जो है वो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई कि डिएगो गार्सिया जो है वो क्या है। तो ये एक ही चीज़ है कि ये जो है वो हिंद महासागर में स्थित देश है और कुछ नहीं है, और जिस पर जो है वो अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है, इसी को हम बोलते हैं डिएगो गार्सिया, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देखिए बोलते हैं कि चागोस आर्कोपिलागो, ये क्या है। तो यह भी जो है वो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, ये भी जो हिंद महासागर में क्या स्थित द्वीप है, तो इसी को हम बोलते हैं चाओगो आर्कियालागो, ओके। और नेक्स्ट क्या है जो हम बता रहे हैं, अब क्वेश्चन फिर है कि सार्क क्या है। एक क्वेश्चन आ गया कि सार्क क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सार्क क्या है। तो सार्क जो है वो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, इसमें 8 सदस्य देश है, जिसे पहला है मालदीव है, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। ये सारे के सारे जो है वो सार्क के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कि ये जो सारे जो हमने अभी तक पढ़ाइयाँ की, तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है मेरे भाई, उसको देखते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि सभ्यता का पालन किस महादेश को कहा जाता है। सभ्यता का जो पालन है वो किस महादेश को कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, एशिया महादेश। क्या हो जाएगा, एशिया। सेकंड देखो, डायरेक्ट इसको टिक कर देना दोस्त, सभ्यता का पालन जो है वो एशिया को बोलते हैं, ठीक है, एशिया, ये हो जाएगा। फिर एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करती है, तो बिल्कुल एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत करती है अलग। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है, बिल्कुल। अब कहते अब कहता है डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो डिएगो गार्सिया जो है मेरे भाई, डिएगो गार्सिया जो है वो आपको हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है, तो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि सार्क की स्थापना क्या है, तो ये तो अभी आपको जस्ट बताएं कि सार्क की जो स्थापना है 1985 ईस्वी में किया गया है, और इसकी स्थापना जो है वो आपका काठमांडू में किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा और इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए जो एशिया में छोटे छोटे देश आते हैं उस देश के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर उस देश के जो मतलब कि उस महादेश के अंतर्गत जितने जो द्वीप आते हैं वो द्वीप क्या है, उनके सारे के सारे स्ट्रक्चर के बारे में। पहला देखिए आपके मालदीव के बारे में, किसके बारे में, मालदीव के बारे में पढ़ना कि मालदीव है क्या। तो यह समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर ऊंचा है, इसको पर्यटन भी बोलते हैं। मालदीव जो है वो पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसकी जो मुद्रा है वो मालदीव रुपया है, इसकी मुद्रा क्या है, मालदीव रुपया। इसको ध्यान से रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो तुम्हारे एग्जाम में आ भी सकता है, VVI पॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कि मालदीव जो है समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, तो अभी बोले कितना, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कितना, ऑप्शन है 1.5 मीटर को ही हम 1.5 मीटर बोलते हैं, ठीक है। तभी बोले हाँ बिल्कुल। अब देखिए श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं, श्रीलंका है क्या, तो यह आंसू के आकार का है, वह 4 जनवरी 1948 को
ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका। श्रीलंका कब हुआ था? 4 जनवरी 1947 ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यह यहाँ जो है वो चाय का क्या निर्यातक देश। अब देखिए जी कि श्रीलंका की जो राजधानी थी वो पहले कैडी थी, उसके बाद कोलंबो। अब वर्तमान में जो है इस वर्तमान समय में इसकी राजधानी कहाँ? श्री जयवर्धनपुरम में। बिल्कुल, इसके हिंद महासागर की मोती कहते हैं। बिल्कुल सही। जाफना जो है, जाफना है क्या? तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया। जाफना जो है वो तमिल समस्या है जिसको बोलते हैं लिट्टे, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। क्योंकि जानते हैं कि जाफना पर जो है वो एक जनजाति रहता है, उस जनजाति का नाम जो है वो लिट्टे जनजाति है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन फिर एक पॉइंट है पढ़ना आपको कि पॉइंट पेड्रो क्या है? पॉइंट पेड्रो तो यह जाफना के उत्तर में है। पॉइंट पेड्रो जो है मेरे भाई वो जाफना के कहाँ? उत्तर में। बिल्कुल। अब देखिए हम्बन टोटा क्या है? तो देखिए इस बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। हम्बन टोटा जो है वो एक बंदरगाह है जिसको चीन विकसित कर रहा है। बिल्कुल। फिर क्वेश्चन है कि एलिफेंटा दर्रा है क्या? तो यह जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करती है। एलिफेंटा दर्रा जो है वो जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से क्या करती है? अलग करती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन तक, महाबली गंगा है क्या? महाबली गंगा तो महाबली गंगा की जो ऊंचाई, महाबली गंगा जो है ये 335 किलोमीटर है। लेकिन श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाबली गंगा की जो लंबाई कितना है? तो 335 किलोमीटर है, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल। अब देखिए कि हमने इतना पढ़ा, फिर इनसे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल बने उन सवालों को हम डील करते हैं। तो पहला सवाल क्या था? जो देखिए पहला सवाल था कि श्रीलंका का आकार किसके समान है? तो ऑप्शन ए के सीप के समान, दूसरा घोड़े के नाल के जैसा, तीसरा सेब के और चौथा आंसू के जैसा। तो देखना कि श्रीलंका का जो आकार है मेरे भाई वो आंसू के जैसा है। तुम लोग देखना कि इंडिया का जो मैप है उस मैप के जो नीचे है वो श्रीलंका देखना कि आंसू की तरह नीचे क्या लटका हुआ है। तो इसका आकार कैसा? आंसू के जैसा। बिल्कुल। फिर क्वेश्चन था कि श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? बिल्कुल। तो अभी बोले थे कि श्रीलंका जो है वो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था कब? 4 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में श्रीलंका की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम का। ऑप्शन सी श्री जयवर्धनपुरम। बिल्कुल वर्तमान में। ऐसे तो सभी है लेकिन प्रेजेंट में कह रहा है तो ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल, तब बोले कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि हम्बन टोटो बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? अभी बोले थे कि इसको जो विकसित कर रहा है वो चीन कर रहा है। कौन? तो आंसर डी, चीन कर रहा है। बिल्कुल। जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो इसको जाफना को श्रीलंका से अलग करता पॉइंट पेड्रो। कौन करता मेरे भाई? पॉइंट पेड्रो अलग करता। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ऑप्शन तो बहुत सारे ऑप्शन, एक है पॉइंट पेड्रो, दूसरा एलिफेंट है, तीसरा हम्बन टोटा है, डी है सभी। तो ऑप्शन एक होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है भाई कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो अभी बोले कौन नदी है जो, तो ये है महाबली नदी। कौन नदी था मेरे भाई? महाबली नदी होगा। श्रीलंका की सबसे महाबली, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। महाबली नदी की जो लेंथ है वो 335 किलोमीटर। ओके, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ओके। नेक्स्ट देखिए श्रीलंका के बारे में पढ़ ले, थोड़ा नेपाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेपाल क्या है और उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं मेरे भाई। हम आपको 1 महीना में एक महीना नहीं 15 दिन में पूरा के पूरे एटलस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नया बुक स्टार्ट करेंगे और इस सारे के सारे जो
पढ़ावेंगे उसका एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, ठीक है। नहीं जुड़े हैं तो आप मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ तक आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं, क्योंकि ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी बेस्ट क्लास है। अब क्वेश्चन देखिए, नेपाल है क्या? नेपाल भारत के 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। नेपाल के बारे में तुम क्या जानते हैं? तो नेपाल जो है तो भारत के 5 राज्य है वो इससे सीमा बनाते हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और 5वां सिक्किम। ये सारे के सारे जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाते, ठीक है। अब देखिए, यह जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल बिल्कुल सही। देखा हुआ कि गौतम बुद्ध का भी संबंध कहाँ से था? तो नेपाल से था, क्योंकि गौतम बुद्ध भी जो थे मेरे भाई वो नेपाल के ही थे, बिल्कुल सही। उनका संबंध भी नेपाल से है, बिल्कुल। अब जो है वो नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। उसके बारे में, इसकी राजधानी काठमांडू है और यह मध्य हिमालय में है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन देखिए कि जनकपुर भी कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में ही पड़ता है। जनकपुर यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए आती है। जनकपुर के बारे में बोला गया कि यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए आती है जनकपुर। तो हम आपको जनकपुर के बारे में भी बता दिए, ठीक है। इनकी जो मुद्रा है वो रुपया है, क्योंकि भारत का भी मुद्रा रुपया है, नेपाल का भी मुद्रा रुपया है, जहाँ तक है पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसका भी मुद्रा जहाँ तक रुपया ही है। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग गहरे से देखिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपते हैं, मेरे भाई, डायरेक्ट छपेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और अब देखिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दिया था? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दिया था? अब ऐसे देखिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था मेरे भाई 1947 में, तो आज़ाद होने से पहले ही भारत का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वह जो है तो 2 भागों में बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, 2 टर्म में। तो मतलब कि ये जो सारा जो चीज़ है तो इसको मान्यता जो मिला मेरे भाई वो कब जो दिया गया, ठीक है। सूर्य सेन ने चट्टगांव शास्त्रनगर कब लूटा गया था? तो 4 ऑप्शन है। चट्टगांव की बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? और ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब हम देंगे अभी जस्ट। फिर है आपको कि भारत का कौन सा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? इसके बारे में भी सारे के जवाब अभी जज देते हैं मेरे भाई। चलिए पहले आगे की ओर देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पाकिस्तान की ओर देख लेते हैं कि पाकिस्तान क्या है उसके बारे में, ठीक है। पाकिस्तान तो यह जो है नहरों का देश है। इसने 1956 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर लिया है, बिल्कुल। पाकिस्तान के बारे में बोला गया है, इसको नहरों का देश बोलते हैं और यह स्वयं को 1956 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर दिया है। बोला है कि यह जो देश है वो बिल्कुल इस्लाम वाला देश है। यहाँ इस्लाम से रिलेटेड ही सारा के सारा लोग रहते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म का ही फॉलोअर है। यदि आप हिंदू धर्म में मानिएगा तो हिंदू धर्म को वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ इस्लाम धर्म बनेगा, ठीक है। अब देखिए कहता कि एबटाबाद क्या है? तो एबटाबाद जो है वो 2 मई 2011 को लोदेन यही मारा गया है, बिल्कुल। तक्षशिला क्या है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय, इसे राजा तक्ष ने बनाया था, बिल्कुल सही। पेशावर क्या है? तो देखिए पेशावर जो है स्कूल पर आतंकी हमला गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार है पेशावर, बिल्कुल। खैबर दर्रा क्या जो बोली? खैबर दर्रा अफगान को जाने का जो मार्ग था
वो कौन था मेरे भाई? खैबर दर्रा ही था, बिल्कुल सही। गोमल दर्रा क्या था? गोमल दर्रा जो है वो अफगान को जाने का मार्ग था, बिल्कुल। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये दोनों का संबंध पूछेगा तो खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये दोनों का संबंध जो है वो किसी अफगान से रिलेटेड है। ओके, तो बोलते हैं हाँ। फिर क्वेश्चन देखिए कि लाहौर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? लाहौर के बारे में। तो देखिए इसमें बोला गया है एक C-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके लाहौर में उतारा गया था, बिल्कुल सही। ननकाना साहिब के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए 15 अप्रैल 1469 को गुरु का जन्म तलवंडी में हुआ था, बिल्कुल। ननकाना साहिब का संबंध जो है वो सिख धर्म के जो गुरु है ना उनसे रिलेटेड है मेरे दोस्त, बिल्कुल। मुल्तान देखिए, तो ये जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, मुल्तान। जकोवाबाद, तो विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल जो है वो जकोवाबाद है, बिल्कुल सही। बलूचिस्तान, इसकी राजधानी जो है वो क्वेटा है। यहाँ का गवादार बंदरगाह चीन को समर्पित है। अब देखिए कि गवादार बंदरगाह जो है कहाँ, तो गवादार बंदरगाह जो है वो चीन को समर्पित है, क्योंकि इस पर जो सारा काम होगा वो चीन के लिए ही होगा, बिल्कुल। और इसकी जो मुद्रा है वो भी क्या है? रुपया है। ओके, तब बोलते हैं हाँ ओके। नेक्स्ट देखिए कहता है कि चोलिस्तान क्या है? तो थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। अब देखिए अफगानिस्तान देश के बारे में पढ़ना। हमने आपको भारत के बारे में, हमने आपको श्रीलंका के बारे में पढ़ा दिया, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा दिया, नेपाल के बारे में पढ़ा दिया। अब आपको अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ाएंगे और उनसे जो भी क्वेश्चन बनेगा उस सारे के सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि ये टोटल पढ़ लीजिए ना मेरे दोस्त तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। यदि छूट गया ना तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, बिल्कुल। इसमें देखिए क्वेश्चन है कि गोल्डन क्रेसेंट है क्या था? गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं किसको? तो देखिए इसमें अफीम उत्पादक के 3 देश हैं। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा ईरान। ये सारे के सारे गोल्डन क्रेसेंट आते हैं, बिल्कुल सही। अफीम उत्पादक देश है कौन कौन, जो बोलिए? तो अफीम उत्पादक देश में पहला आते हैं काबुल और दूसरा आते हैं कौन? गजनी। काबुल और तीसरा कांधार। ये सारे के सारे अफीम का उत्पादन करते हैं। काबुल क्या है, जो बोलिए? देखिए काबुल, जिसकी राजधानी जो है यहाँ के काबुल, देखिए काबुल जो हो गया वो तो आपका डायरेक्ट अफगानिस्तान का राजधानी हो गया। और गजनी जो है वो महमूद गजनवी यहीं का था, जिसने 1025 ईस्वी में इसमें भारत पर आक्रमण किया और इसका 16वां आक्रमण था, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, बिल्कुल। कंधार भी आपका अफगानिस्तान में है। अफगान की द्वितीय राजधानी कहाँ? कंधार थी, बिल्कुल। और बामिया, यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। तो ऐसे जो अभी प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान की जो राजधानी है मेरे दोस्त वो है काबुल। तो चलिए आज तक के लिए क्लास यहीं तक, बाकी आपको नेक्स्ट दिन मिलेंगे। आपको अब हम डेली क्लास लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आ रहा है मेरे दोस्त। हम बोले 80 को लड़ावेंगे तो 80 को लड़ा देंगे, इसके लिए गारंटी हमको है, ठीक है। 80 को हम पक्का लड़ा देंगे। पढ़ा रहे हैं उसको, सिर्फ पढ़िए।